अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। बहुत ही मज़ेदार ठंडी वाली हवा चल रही है क्योंकि रात भर हुई है बारिश। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह ठंड के मज़े लेने मज़ेदार, और मज़ेदार पे आ गए हैं पाए। तो हमने कहा चल के नाश्ता करते हैं पाए का। मौसम बहुत मज़ेदार है तो खाने में मज़ा भी आएगा। नहीं तो घुटना तो गोल होता है। मैंने कहा मम्मा यहाँ आके देखें यहाँ कितना ठंडा हो रहा है। हम लोग तो बिल्कुल ऐसा लगता है गर्म उसमें बैठे, यहाँ ज़्यादा हवा हो रही है। खुला हुआ है ना बेटा, तो सामने से फ्रंट से सारी हवा आ रही है। यहाँ से वो गाड़ियाँ आई हुई, पिकनिक पे लोग जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है हैदराबाद जा रहे हैं लोग, पिकनिक पे जा रहे हैं भाई इस मौसम में। मज़ेदार और कितने प्यारे से फूल आ, ये देखो फ्लावर्स देखें कितने प्यारे हैं। एक फोटो मारा। फिलहाल तो थोड़ा सा छोड़ा था मेरा तो बच्चे हस्बैंड स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। मज़ेदार सी सुबह हुई है, बड़ी प्यारी सी मॉर्निंग हुई है। कल संडे था, बहुत ही कोई मज़ा आया, बहुत ही कोई एंजॉय किया। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हालांकि बहुत अच्छा एक व्लॉग बन सकता था, लेकिन बस क्या करें कि वो जब बहनें वगैरह मिलती है ना आपस में, तो बस मोबाइल उठाने का दिल ही नहीं चाहता। और बच्चों को एक जगह बिठा दिया जाता है कि लो भाई तुम लोग मोबाइल लो, खेलो, बातें करो, ताकि हम लोग आराम से जाना सारी बातें कर सकें। खैर कल हम चले गए थे बड़ी बहन के यहाँ, नाश्ता वाश्ता करने के बाद भांजे आ गए, एक और बहन आ गई, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। बहन ने हलीम बना लिया था, बड़ी बहन ने कोई हलीम बनाया और बहुत ही मज़ा आया। एक बहन ने जो है ना वो बिरयानी का कर लिया था, मैंने जो है ना वो नाश्ते का करा था, शाम का चाय समोसे रोल, इस तरह जो है ना हम लोगों ने किया और बहुत 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 इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। इत्तू सा भी व्लॉग नहीं बनाया, इत्तू सा भी व्लॉग कल, मतलब जो नाश्ता करने के बाद हम जब घर आए और घर आके फिर उनके घर गए ना, तो उसके बाद बिल्कुल किसी को कोई टाइम नहीं मिला। खूब हंसी मजाक बातें और आराम ही आराम किया, एक दूसरे के पाँव दबाए बहनों ने, और बहुत मतलब बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना टाइम स्पेंड किया। मतलब छोड़ दिया हमने मोबाइल, बिल्कुल किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बात नहीं करी। भाई एक आध दिन तो ऐसा भी अपना होना चाहिए ना, जब बहनों से मिलते हैं आपस में, तो बहुत अच्छी जो है ना वो गेट टुगेदर हो जाती है। खैर बहुत मज़ा आया। तो बच्चे हम लोग आ गए थे रात में, तकरीबन में हाल से 8:30 बजे, हम 9 बजे हम लोग घर पे थे, क्योंकि इशा की अजान हो चुकी थी और जमात भी हो ना, हाँ इशा की अजान हो चुकी थी, क्योंकि हाशिर ने कहा नहीं मम्मा जमात निकल गई है, घर में पढ़ूंगा। खैर तो हम लोग घर आए, घर आके जाना 1-1.5 घंटा हम लोग, मैं तो सो गई थी, हस्बैंड भी सो गए थे, बच्चे जाग रहे थे। उसके बाद जो है ना फिर मैं उठी, मैंने खाना वाना गर्म करा, क्योंकि चपली कबाब रखे हुए थे जब हम सैटरडे को गए थे, तो वही बच्चों को गर्म करके दी, हस्बैंड को गर्म करके दी, मैंने तो कुछ नहीं खाया। अच्छा मैंने तो ये निकाला है अबाया, और अबाया निकाला है, मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक पे। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, सबको ही पता है, सब ऑफिस स्कूल के लिए निकले होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए निकले होंगे। मंडे को क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है अभी सुबह ही सुबह। तो मैंने कहा मॉर्निंग वॉक तो बनती है। फिर मुझे जो है ना कुछ पैसे भी निकलवाने थे ATM से, तो मैंने कहा वो भी निकलवाती हूँ। अंडे डबल रोटी भी लेकर आती हूँ, क्यों? क्योंकि बच्चे कह कर गए मम्मा, अभी तो जो है ना उन्होंने रोटी जो है ना फ्राई करी थी, उनकी फरमाइशी तंदूर की रोटी, वो फ्राई करके चाय के साथ खा के गए हैं, और चाय भी कुछ इतनी ख़ास नहीं पी।
हम आके ना डबल रोटी और चाय का नाश्ता करेंगे, यानी कि जब वो लोग आएंगे तो खाने का टाइम होता है। तो मैंने कहा नहीं बेटा डबल रोटी चाय तो कह नहीं नहीं मम्मा हम करेंगे, बस बच्चों की अपनी अपनी पसंद है बोल के चले गए थे। क्योंकि मेरा इरादा था आज अंडे का खागीना बनाने का ना, कि रात में वो बनाऊंगी। तो मैंने कहा चले अंडे भी ला के रखती हूँ, ऑमलेट बना लूँगी या खागीना बना लूँगी। बस दिल चाह रहा था, अब मौसम अच्छा आ गया ना तो अंडे वंडे खाने का बड़ा दिल चाहता है। तो चले मैं चलती हूँ और बच्चों के लिए अंडे डबल रोटी लेकर आती हूँ। अब तो देखते हैं आगे की जो भी रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। घर पूरा समेट दिया है, झाड़ू मैंने लगाई नहीं है अभी, ना पोछा लगाया है, क्योंकि मैं करूँगी बच्चों के आने के बाद काम। हमारे यहाँ 2 दिन से पानी नहीं है। कल भी हम चले गए तो उन्होंने पानी खोला होगा, लेकिन हमारा स्टोरेज पानी है ना वो भी ख़त्म हो गया था। और परसों मोटर चली ही नहीं थी, पता नहीं क्या वजह थी, शायद पानी नहीं होगा क्या होगा। बहरहाल तो करूँगी सफाई में जब पानी आ जाएगा 2 बजे तक। और उसके बाद जो ना बर्तन वगैरह भी धुलना है, क्योंकि आज को इतना कोई ख़ास काम नहीं है। थोड़ा मुझे जाना भी है अपनी फ्रेंड की तरफ, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे फिर देखेंगे कि क्या करना है और क्या चीज़ें हैं। चलें अभी तो चलती हूँ, अब आया मैंने पहन लिया आप लोगों से बातें करते करते, और वॉक पे चलते हैं। मोबाइल लेके चलती हूँ, अगर खूबसूरत मौसम हुआ तो जो ना वो ज़रूर कैप्चर कर लूँगी उसे। लेकिन सुबह डर लगता है, ज़रा सन्नाटा हो रहा होता है ना इस टाइम पे। बहुत ही प्यारा हसीन मौसम हो रहा है, और सुबह ही सुबह देखें कैमरे का रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, यानी कि रोशनी में जो है वो कैमरा बहुत अच्छा काम करता है कि अगर चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं तो वो भी साफ़ हो जाता है। चले चलती हूँ वॉक के लिए, जल्दी जाएंगे और जल्दी आएंगे। इतना अच्छा कोई ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है, और ये पिजन मेरे सामने से चल भी रहा है और उड़ के चल रहा है, कभी बैठ जाता है फिर उड़ता है। कौवा सुबह सुबह कुछ खा रहा है चुन चुन के, और मौसम बहुत अच्छा है खूबसूरत। एटीएम का काम हो गया है, अब जा रही हूँ वापस घर की तरफ, क्योंकि खूब सन्नाटा हो रहा है, दुकानें भी बंद हैं। वहीं अपनी तरफ से ही नाइस बेकरी से अंडे और डबल रोटी ले लूँगी। तो काफ़ी लंबी अच्छी आज वॉक हो गई है। अभी देखते हैं, ग्राउंड खुला है तो ग्राउंड में भी जाके ग्राउंड लगाते हैं, क्योंकि इस मौसम में तो मज़ा आता है वॉक करने का। ग्राउंड का डोर खुला हुआ था, मैंने कहा चले यहाँ पे एक लंबा सा राउंड लगाती हूँ। अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, गौसे आज़म मस्जिद के पास जो है, इसका नाम भी शायद गौसे आज़म ग्राउंड ही है। तो यहाँ पे जो है ना अभी ब्रीफिंग दी जा रही है लड़कियों को लड़कों को, क्योंकि वहाँ से पोलियो वाले आए हुए हैं शायद, तो उनको अच्छी खासी ब्रीफिंग दी जा रही है। तो आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। उसके बाद फिर वो लोग निकलेंगे अपने अपने काम पर। तो मैंने कहा चलें एक राउंड तो बनता है, और हरियाली चेक करें कितनी कोई खूबसूरत है। वैसे मॉर्निंग में ये जो है ना ग्राउंड बंद रहता है, यहाँ पे सारे चील कौवे बैठे होते हैं, लेकिन आज जो है वो जब ये लोग आते हैं तो ये लोग खोल देते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात और क्या होगी, हरियाली के दरमियान जो है वो अच्छी सी वॉक की जाए। ग्राउंड अभी मेरा एक ही राउंड हुआ है, इस तरफ से पूरा राउंड नहीं हुआ। वो लोग खड़े हुए शायद दूर से नज़र आ जाए, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है उनके काम के मुताबिक, कैसे बच्चों को कतरे पिलाने हैं, क्या करना है। दरख्त देखें कैसा झुका हुआ है। मैं समझी दूसरा गेट खुला हुआ होगा, सामने वाला जो गेट है, लेकिन वो बंद है। अब मुझे वहाँ से जाके फिर आधा घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो सारे जो है ना वो गर्ल्स और बॉयज़ जो है ना वहाँ पे खड़े हुए हैं अपने काम के सिलसिले में। तो आधे से पलट के वापसी आना पड़ेगा, यानी कि मुझे डबल राउंड हो जाएगा ये। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, खैर है अभी तो सुबह सुबह का टाइम में हिम्मत है ना तो बंदा राउंड लगा ही लेता है। इसके बाद तो घर ही जाना है, करना कराना कुछ होता नहीं है, आराम ही आराम होता है। बस जाऊंगी घर और घर की साफ़ सफाइयाँ करूँगी, बच्चों का वेट करेंगे स्कूल से आने का। खैर अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बच्चे गए हैं, तो उनका वेट करेंगे और बस फिर ऐश करेंगे और क्या करेंगे। ये देखिए ये लोग खड़े हुए। चलिए भाई एक राउंड लेके मैं तो पलट गई हूँ। यही वाला गेट है जो कि मैं कह रही थी ना वहाँ से बंद पड़ा हुआ है, तो ये बंद पड़े वरना मैं यहाँ से निकल जाती तो और शॉर्ट पड़ता हमारे घर का रास्ता। लेकिन अभी तक वहाँ पे जो है ना वो इन लोगों की ब्रीफिंग चल रही है, तो मैंने कहा कि अच्छी बात नहीं कि उनके दरमियान से गुजर के जाऊँ, तो वापस पलट गई हूँ। अब बहुत अच्छा लगा वॉक करके। पूरा ये रास्ता मुझे पार करना है, वो वहाँ तक गेट नज़र आ रहा होगा, वहाँ तक मुझे जाना है। वहाँ से निकल के इंशाल्लाह फिर अपने घर की तरफ सामान लेते हुए ऊपर चढ़ जाएंगे। और ये मैं चली घर की तरफ, क्योंकि सब थक भी गई हूँ। आ गई भी अंडे और डबल रोटी लेकर मैं वापस घर, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी वॉक रही। आज तो वाकई इतने दिनों से मैं वॉक कर रही हूँ, तो हर दफ़ा मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ वॉक का, क्योंकि जो है ना सुबह मोबाइल ले जाना भी कोई ख़तरे
से खाली नहीं होता। तो आज मैं ले गई थी, तो बहुत अच्छी कोई वॉक हुई माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया, क्योंकि आज जो मौसम था ना वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त था, मज़ेदार वाला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मतलब रौनक भी हो रही थी आज ना उसमें ग्राउंड में, और बाहर भी रौनक हो रही थी, क्योंकि ये सब पोलियो वाली जो है ना वो अभी से सब निकले हुए थे। तो बड़ा अच्छा लगा। तो बच्चों के लिए डबल रोटी भी ले आई और सब चीज़ें लेकर आ गई हूँ। ये दिखाती हैं आपको, ये रखी बच्चों के लिए डबल रोटी, अंडे, कोल्ड ड्रिंक, नाचोस, चिप्स और शाही सुपारी, टॉफ़ियाँ भी लेकर आई हूँ। तो चलें, रखती हूँ सामान को अपनी जगह और करती हूँ सफाई। मैंने सोचा कि देर से क्या ज़रूरत है सफाई करने की, जल्दी ही कर लेती हूँ तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी हिम्मत भी है और जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव भी हुई है उस वक्त। तो अभी कर लेते हैं सफाई। अल्लाह का शुक्र है, सारे काम हो चुके हैं, सफाई भी कर ली, झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ बर्तन रह गए, कि जब पानी आएगा तो जब भी उसको वॉश करूँगी बर्तनों को। तो मैंने कहा चलें, अभी हिम्मत भी थी, लेकिन ये कि काम सारे हो गए। मैंने कहा अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो मैं ये कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेकर आई थी और साथ में सुपर बिस्किट लाई थी, टॉफ़ीज़ भी लेकर आई हूँ और तुलसी भी लेकर आई हूँ, शाही सुपारी, और क्या लेकर आई थी और क्या लेती, हाँ एक और चिप्स और है जो कि मैंने अरमगान के लिए रख दिया, क्योंकि बहुत शौक से खाता ही वाले नाचोस ने, स्पाइसी नाचोस उसको बहुत पसंद आते हैं, तो ये उसके लिए रख दिया। नाश्ता मैंने माशाल्लाह सुबह कर लिया था, और नाश्ते में जाना मैंने भी जाना चपली कबाब खाया था रोटी से, और थोड़ा सा रूखा खाया था। तो उसके बाद ही जाना मैं वॉक पे गई थी। तो माशाल्लाह वॉक का तो बहुत ही मज़ा आया। अब काम करके थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ कि कोई काम करना नहीं है, तो मैंने कहा चलें अब मैं खाती हूँ अपने मज़ेदार से पोपैटोस स्पाइसी नाचोस, जो कि मुझे आजकल बहुत अच्छे लगते हैं, और एक 3D जो चिप्स आते हैं ना, ऑरेंज कलर का रैपर है उसका, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो चले मैं एंजॉय करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि तकरीबन जो है वो 10 बजने वाले हैं, या बज गए होंगे 10 में, आते 10 बज गए होंगे शायद। तो बस अब इसको थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, मोबाइल चार्ज पे लगाएंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हम न छोड़ के जाएंगे मदीना कहीं। इसके आगे नहीं आती है। ये देखिए नात पढ़ रहे थे और मैंने छापा मारा और मगान जो है वो हाशिर को नाच, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल खुश कर दिया मम्मा का आज आपने, माशाल्लाह, लव यू। चलें, हाशिर अली से शर्ट पहने बेटा, हवा लग जाएगी। और अरमगान आप नहाने की तैयारी करें। माशाल्लाह जो है ना वो हाशिर को नात सुना रहे थे कि मुझे इतनी नात आती है, इससे पहले से सुना रहे थे, मैं तो थोड़ी सी रिकॉर्ड करी है। अरमगान, ओ भैया नमाज़ पढ़ रहे हैं, सामने से नहीं आइएगा, मगर शायद सामने से निकल कर आ रहा है। इधर आइए, पानी आपका गर्म हो रहा है, सही है। भैया नमाज़ पढ़ लेंगे तो मैं पानी डाल दूँगी वहाँ पे। मुझे ये बताइए कि आज के टेस्ट कैसे हुए? अच्छा हुआ, 20 में से 20 एक्सीलेंट। एग्जाम में भी ऐसा होना चाहिए, मिड टर्म में A1 पेपर होने चाहिए, फुल मार्क्स। टीचर ने कहा है कि अगर 40 में अगर आपके पेपर में पूरे 100 के नंबर आएंगे, और अगर आपके उनमें से 40 आ गए ना, है ना, तो फिर आप पास हो जाएंगे। नहीं आपको वो तो उन्होंने बताया होगा कि कितने नंबर कैसे यूँ आएंगे, लेकिन आपको 100 आउट ऑफ 100 ही लेकर आना है। क्लियर? ओके, आई समझ में? 100 में से 100 ही लेकर आना है। ये 40 मैं नहीं जानती हूँ, पूरे 100 में से 100 लाएंगे तो और अच्छी परसेंटेज आएगी ना। लास्ट टाइम आई थी 98%, अब आनी है 100%, ठीक है? यस मम्मा जी, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। चलिए भैया नमाज़ पढ़ लेने, फिर आपका पानी डालती हूँ, फिर आप भी जाना तैयार हो। कपड़े तो निकाले, मैं तो आज आपके कपड़े भी नहीं निकाले। ओह, और मान के तो कपड़े निकाले नहीं मैंने, हाशिर ने तो कल के शलवार कुर्ता वेयर कर लिया है। चलिए आपके कपड़े निकालती हूँ। अब यहाँ क्या कारस्तानियाँ हो रही हैं? हाशिर अगर कहीं बिज़ी हो जाए ना, जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं, तो अरमगान को जो है अदर एक्टिविटी सूझ रही होती है कि मैं ये कर लूँ, यहाँ घुस जाऊँ, इस चीज़ को निकाल लूँ। किचन निकाल के बैठे हुए, दिखाइए। अच्छा अपनी अल्फ़ाबेट की है, भैया की पता नहीं कहाँ गई। ये हाशिर अरमान बहुत छोटे थे जब मैंने ये कीचेन जो है ना वो बनवाई थी, दिखाइए, बनवाई थी बाकायदा मैंने बोर्ड ऑफिस से, बहुत छोटे से थे। हाशिर की तो बहुत पहले बनकर आ गई थी। ये है ए फॉर अरमान, ऐसे ही हाशिर की भी है, हाशिर ने रखी हुई होगी संभाल के।
पढ़ने बिठाया दोनों को। हाशिर का कल जो है वो ग्रैंड टेस्ट है उर्दू का, रहमान सिंधी करे। नमाज पढ़ के ये जानी माज रख दी, अंदर रख कर आइए। जल्दी से रिवाइज करें। इतने में बस मेरा सालन जो है ना वो भुनने पर आ गया। सही है, मैं आके फिर आपको उतारती हूँ, फिर जल्दी करें। अच्छा अभी तैयारी कर लेंगे ना दोपहर में, तो शाम में सुकून रहेगा। दोनों नहा के बैठ गए चमचमा के। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे चिकन का सालन चढ़ा दिया था, शोरवे वाला। तो बड़ा ही अच्छा मज़ेदार बनता है ग्रेवी वाला। उसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी बनी है, क्योंकि आज मैंने थोड़ी प्याज भी ज़्यादा डाली थी और थोड़ी दही भी ज़्यादा डाली है। चिकन भी ज़्यादा है, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है चिकन। तो मैंने कहा अच्छा है, कल दोपहर तक का बना के रख रही हूँ। तो चिकन का सालन जो है मेरा रेडी हो जाएगा मज़ेदार। और आज मैंने इसके अंदर धनिया डाला है पिसा हुआ, तभी इसकी शक्ल भी इतनी खूबसूरत आई है। काली मिर्चें डाली हैं पिसी हुई मैंने, लाल मिर्चें भी डाली हैं आज, और हल्दी नमक भी डाला है, ज़ीरा भी मैंने पिसा हुआ डाला है। तो बहुत ही मज़ेदार शानदार सा ये मसाला बनता है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। सारे मसाले जो है ना मशीन में एक साथ ही डाल के पीस दिए थे, दही भी डाल दी थी उसके साथ, और तली हुई प्याज भी डाल दी थी। आज मैंने प्याज भी थोड़ी ज़्यादा रखी ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी बने। तो चले अब इसको रखती हूँ हल्की आंच दम पर। मसाला बिल्कुल तैयार है, ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए क्योंकि इसके साथ बनेंगे चावल। चावल के साथ बनेंगे एज़ यूजुअल। चार्जिंग मोबाइल को भी लगाती हूँ जाके चार्ज पे, और इसको भी कवर करती हूँ। ये देखिए गाइस, मैं उठकर आई कि बच्चे कहाँ चले गए मेरे दोनों। तो ये यहाँ बैठकर जो है इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है। कुशन पिलो सब ला के रखे हुए हैं। किस चीज़ का सेटअप है ये? रोटी एक बट्टी की रोटी भी है और हमारे पास फरमाइशी रोटी भी थी। अरे बाबा ये तंदूर तंदूर बनाया हुआ है। तंदूर बनाया हुआ है, तंदूर भट्टी वाला भी। हद हो गई है भाई, हद हो गई है। खेल रहे हैं लाल आटा, और साथ में है क्या अपना मनी बॉक्स भी, ब्रश, चार्जिंग लाइट, और ये वो रखी हुई USB, पापा का USB, पानी की बोतलें भी निकाली हुई भरी हुई। अल्लाह ऊपर ये सारी चीज़ें ना बेटा वो तो पानी सारी चीज़ें समेटिएगा। हमने अपनी वो भी रखी हुई ताकि पैसे चलें एंजॉय करें, खेलें अपना। रात के बज रहे 8:30 और माशाल्लाह से खाना खा बच्चे नमाज़ पढ़ के आ गए थे। और बच्चे जो है ना अब पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, अस्कार कर रहे हैं, अपने अच्छे रिज़ल्ट के लिए, अच्छे हाफ़ज़ा मजबूत करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी बच्चों ने पहले या कवियो पढ़ा, फिर इन्होंने या अलीमो पढ़ा, अब उसके बाद जो है ना इन्होंने पढ़ा या हफीज़ो या सलामो, फिर कहाफ़ पढ़ा। ये सब जो है ना अपने आप को अपनी हिफाजत कर रहे हैं, अपने हाफ़ज़ा मजबूत करने के लिए। और इसके बाद ये पढ़ेंगे रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बच्चों में इतना शऊर आ गया कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा बता दिया था, एक दफ़ा सिखा दिया, अब उसी पे अमल करते हैं। और हाशिर तो माशाल्लाह तिलावत करते हैं। तो आज इन्होंने पूरे दिन में की नहीं है, अब अगर अभी करेंगे तो कर लेंगे, इसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी तो लोग ये पढ़ रहे हैं तस्बीहात। तो अच्छी बात है, दिल खुश होता है कि बच्चों को एक दफ़ा बताओ, बच्चे फिर उस पर अमल करें ना। और खाना तो बहुत ही कोई मज़े का बना था माशाल्लाह से, इन लोगों को पसंद आया सबको शोरबा, और बहुत अच्छा मतलब बन गया था चिकन का सालन ना। मैंने तो अभी खाया नहीं, मैं तो बस स्पून से ना थोड़ा सा जो है ना वो उसकी ग्रेवी जो है ना वो चेक करी थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से। और बच्चों ने और मियाँ ने तो बहुत ही कोई शौक़ से खाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे हो रही है खांसी खुश्क वाली, और साथ में हो रहा है सर में दर्द। बस ये लोग पढ़ लेंगे तो मैंने इनसे कहा था मेरा सर दबा दें, और जो है वो क्या कहा था पता नहीं, मैं कहा सर दबा दे मेरा, और मैं थोड़ी देर लेटूंगी, सोऊंगी क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ। तो बस बच्चे पढ़ लें तो फिर उसके बाद जो है ना बच्चों से थोड़ी सी अपनी खिदमत करवाऊंगी। खाना खाने का बिल्कुल भी कोई दिल नहीं चाह रहा मेरा, 1% जिसे कहते हैं ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, मैं कहा अच्छा ही नहीं लग रहा। तो बस फिर इसी के साथ चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मोर सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। तो बस ये है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।